हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ वेज मैक्रोनी की रेसिपी शेयर करने जा रहा हूं, जिसके इंग्रेडिएंट्स ये हैं। हम लोगों ने यहां पर मैक्रोनी ली है 1 kg, जिसे हमने बॉयल कर लिया है। साथ में हमने 2 से 3 पोटैटो लिए हैं, उसको भी हमने बॉयल कर लिया है। 1 ऑनियन है दरमियाने साइज़ की, 1 दरमियाने साइज़ की टमाटर है। साथ में हमारे पास शिमला मिर्च 1 बड़े साइज़ की जाएगी। कैरेट्स है हमारे पास। हम लोगों ने यहाँ पर हस्बे ज़ायक़ा नमक, 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर, सोया सॉस 4 टेबलस्पून और 2 टेबलस्पून जो है हमारे पास चिली सॉस। तो ऑयल हम लोगों ने अच्छी तरह गर्म कर लिया है। अब हम लोग इसमें जो है हमारा जो प्याज है वो ऐड करेंगे और इसे जो है हम पिंकिश होने तक जो है इसे फ्राई करेंगे। ज़्यादा आप लोगों ने इसे गोल्डन नहीं करना, वरना इसका जो जायका है वो ख़राब हो जाएगा और जला हुआ जायका आएगा। तो इसे हम अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं और फ्लेम को जो है आपने जो है मीडियम टू हाई रखना है। तो ये हमारे पास पिंकिश से हो गए हैं। अब हम इसमें जो है कैरेट्स ऐड करेंगे। जो हमें कैरेट्स को हम लोगों ने छोटा छोटा चॉप कर लिया है। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे और इसे भी जो है पिंकिश होने तक हम लोग फ्राई करेंगे। इसमें तकरीबन हमारे पास 2 से 3 मिनट हमने इसे बस फ्राई करना है, ज़्यादा इसे ओवर कुक नहीं करना। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो है हमारे पास पिंकिश से इसमें कलर आ चुका है और हमारे कैरेट्स और जो हमारे ऑनियन है वो जो है फ्राई हो रहे हैं। अब इस स्टेज पर जो है हम लोगों ने इसमें जो है कैप्सिकम यानी शिमला मिर्च ऐड करनी है और इसे भी जो है हम लोगों ने अच्छी तरह से मिक्स अप कर लेना है। इसको भी हम लोगों ने बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना। अगर हम लोग सब्जियों को बहुत ज़्यादा फ्राई करेंगे तो इसका जायका जला हुआ आएगा और इसका अच्छा जायका नहीं आएगा। तो जब भी आप लोग मैक्रोनी बनाएं, मैक्रोनी में आप लोग सब्जियों को ज़्यादा फ्राई ना करें, क्योंकि ये सारी वो सब्जियां हैं जिसको हम लोग सैलेड के तौर पर भी यूज़ करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि सब चीज़ें जो है वो पिंकिश सी हो गई हैं। तो इस स्टेज पर हम अब इसमें जो है हमारी जो टोमेटो है वो ऐड करेंगे। थोड़ा सा बस हम इसे फ्राई करेंगे और उसके बाद जो है इसमें हम टोमेटो ऐड कर लेंगे। अब हम इसमें जो हमारे टोमेटो थे वो चॉप किए हैं वो हम लोगों ने ऐड कर लिए और इसे हम लोग मिक्स कर लेंगे। और इसे जो है हम लोग टोमेटो जो है उसको आप लोग कम ही ले। इसमें हम लोगों ने एक छोटे साइज़ का टोमेटो ऐड किया है। ज़्यादा टोमेटो आप ऐड ना करें, इसका कलर इससे जो है ज़्यादा डार्किश हो जाता है। तो अब हम इसके ऊपर लिड रखेंगे और इसे जो है टमाटर गलने तक हम लोग पकाएंगे। तो हमारे पास जो है 2 से 3 मिनट हो गए हैं और टमाटर तकरीबन हमारे गल चुके हैं। तो अब हम इसे थोड़ा सा फ्राई करेंगे। हम मज़ीद इसे 2 से 3 मिनट हम लोग फ्राई करेंगे और इसके बाद हम इसमें बाकी जो हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं उन्हें शामिल करेंगे। अब हम इसमें जो है हमारा सॉल्ट ऐड करेंगे इस स्टेज पर। साथ में हमारी इसमें जाएगी काली मिर्च, सोया सॉस और साथ ही इसमें चिली सॉस हमारी जाएगी। और अब हम इन सब तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इसे जो है तकरीबन 1 मिनट तक फ्राई करेंगे। ज़्यादा इसे इस स्टेज पर इसे ज़्यादा फ्राई नहीं करना, क्योंकि अगर हम इसे ज़्यादा फ्राई करेंगे तो इसका ये जल जाएंगे और इसका जो है कलर डार्किश हो जाएगा। तो इसको बस हम लोगों ने हल्का सा बस फ्राई करना है, तकरीबन बस ये मिक्सअप हो जाए। तो ये मिक्सअप हो चुके हैं। अब इस स्टेज पर जो है हम ये इसमें जो है अब हम बाकी इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। हमारा जो पास्ता है यानी मैक्रोनी है उसे हम इसमें ऐड कर लेंगे, जिसको हम लोगों ने पहले बॉईल कर लिया। तो पहले हम इसमें पोटैटो ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह मिक्सअप कर लेंगे। पोटैटो हम लोगों ने 2 से 3 लिए थे, जिसको हम लोगों ने छोटा छोटा चॉप करके बॉईल कर लिया था। आप इसे जो है कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये वेज मैक्रोनी है तो इसमें पोटैटो बहुत अच्छा जायका देता है। तो इसलिए मेरी आप लोग को सजेशन है कि आप लोग जो है इसे लाजमी ऐड करें। अगर आप लोग को पसंद नहीं है तो आप लोग इसे जो है ओमिट भी कर सकते हैं। अब हम लोग इसमें जो है अपनी जो हमारी मैक्रोनी है जिसे हमने बॉईल किया था हम लोगों ने ये ऐड की है
हम अपनी मैक्रोनी ऐड करेंगे और इसे भी जो है हम लोग अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये जो इसमें जो है ये जो चिपक चुके हैं, अगर जब हम इन लोग इसे मिक्स करेंगे इस तक हीट पहुंचेगी तो ये खुद ही मैक्रोनी अलग हो जाएंगे। हम अच्छी तरह इसे मिक्स कर लेंगे ताकि जो सारा मसाला है वो मैक्रोनी और पोटैटोज़ के साथ अच्छी तरह मिक्सअप हो जाए। तो आप देख सकते हैं हमारी मैक्रोनी अच्छी तरह मिक्स हो गए। अब हम इसे दम पर रख लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए और इस स्टेज पर हम फ्लेम को बिल्कुल लो कर लेंगे। इस स्टेज पर हम लोगों ने फ्लेम को बिल्कुल भी तेज़ नहीं करना। तो ये 2 से 3 मिनट हो गए हैं और ये इसमें मैक्रोनी हमारे बन के तैयार हो गए हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे ज़बरदस्त से मैक्रोनी तैयार हैं। तो अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो अगर आपको हमारी आज की वेज मैक्रोनी की रेसिपी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, आप लोग भी बना के मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपकी मैक्रोनी कैसी बनी है।